आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से संबंधित टॉप 55 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी स्थित है। ठीक है, पृथ्वी स्थित कहाँ पर है? अब मैं इसके साथ साथ आपको एक बार पूरा का पूरा समझा देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए, बट फिर भी एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सन के चारों तरफ को, यानी कि सन के जो है ना, सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सन के सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी है, यानी कि बुध ग्रह। दूसरे नंबर पर दोस्तों सन से यहाँ पर आता है विनस, और तीसरे पर आता है अर्थ। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अर्थ यानी कि पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है सूर्य से, तो तीसरे नंबर पर आता है। वैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चौथे नंबर पर दोस्तों आ गया आपका मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। अब देखिए, अर्थ जो है यहाँ पर है, ये विनस और मार्स के बीच में, यानी कि शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा। बट इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, ये चारों जो है ना, इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट, और ये जो चार है दोस्तों, इनको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति, सैटर्न को बोलते हैं शनि ग्रह, और यूरेनस को बोलते हैं दोस्तों अरुण ग्रह, और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण ग्रह। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को मैं आपको बताता रहूंगा, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मिल गया होगा। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शुक्र एवं मंगल ग्रह के बीच में दोस्तों पृथ्वी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और पूरी वीडियो को देखेंगे तो मजा भी आएगा, और हर एक चीज, हर एक पॉइंट दोस्तों समझ भी आएगा। तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जाके मैं एक टेस्ट लेता हूं, और टेस्ट में किसी को भी एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया कि जो पृथ्वी है और बाकी के प्लेनेट है वो किसके चारों तरफ घूमते हैं दोस्तों? सूर्य के। तो देखिए, अगर हमारे दोस्तों पृथ्वी पर कभी गर्मी कभी सर्दी ये वाली सिचुएशन होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि देखिए, पृथ्वी का जो डिस्टेंस है ना सूर्य से, वो इक्वल नहीं है। ठीक है, वो कभी कम हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा होगा तो सर्दी हो जाएगी, जब सूर्य से बहुत दूर चली जाएगी पृथ्वी तो सर्दी हो जाएगी, और जब नज़दीक आएगी तो दोस्तों बहुत गर्मी हो जाएगी। यही चीज़ होती है जिसकी वजह से दोस्तों गर्मी सर्दी होती है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप समझिए। अब देखिए, कब दोस्तों सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, या फिर आप सिंपल भाषा में समझिए कि कब दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़दीक पृथ्वी होती है। तो जनवरी में होती है। जनवरी में दोस्तों कितनी तारीख को होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। तो राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए, तीसरा क्वेश्चन आता है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो दोस्तों कब होती है अधिकतम दूरी? यहाँ पर जुलाई में। ठीक है, जुलाई में सबसे अधिक गर्मी होती है, आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कितने जुलाई को दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। राइट आंसर इज डी। इजिली समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आता है दोस्तों, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे पहले बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह तो दोस्तों जुपिटर है। हर एक बच्चे को पता होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ये भी नोट कर लेना। तो दोस्तों जुपिटर जो है, यानी कि जो बृहस्पति है, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों शनि ग्रह यानी कि सैटर्न है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार वीडियो को दिमाग लगा के ध्यान से देख लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, इस तरीके से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शनि ग्रह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। तो उपग्रह की यहाँ पे बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ये भी बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटन, यानी कि देखिए ऑप्शन हो जाएगा ए। ये दोस्तों आपका हो गया शनि ग्रह, और इसके चारों तरफ दोस्तों ये सारे के सारे क्या है? इसके उपग्रह हैं। तो इसमें दोस्तों टाइटन कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा टाइटन, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इन सबसे बड़ा है दोस्तों। ऑलराइट, ये रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट विलय है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये भी कौन सा ग्रह हो जाएगा दोस्तों? यानी कि शनि ग्रह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी वही कि वीडियो को लाइक करना, और अपने हर एक ग्रुप में अपने हर एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। इससे काफी मोटिवेशन मिलता है जब हमारी वीडियो दूसरे बच्चों तक जाती है, उन्हें पसंद आती है, वो हमें बताते हैं। दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा अपने मतलब अपने हिसाब से अपना देख करके कि हमारा ही चैनल है ये। ठीक है, अगर हमें गुरुजी इतनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो एक शेयर का बटन दबाने में आपकी कोई भी वो नहीं होनी चाहिए कि क्यों मैं शेयर करूं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए, कौन से दोस्तों ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? सीधी सी भाषा में ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मरकरी और विनस, मरकरी यानी कि बुध ग्रह और विनस यानी कि शुक्र ग्रह, दो ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जिनका कोई भी मून नहीं है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर लगाया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार दोस्तों किसे कहा जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ठीक है, यानी कि विनस को। तो ये आपको याद रखना है, शुक्र ग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। देखिए मैंने पूरी खेल ही खत्म कर दिया, सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए। अब आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ यही क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछा जाएगा कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, तो ये सारे के सारे आ गए यहाँ पर। मरकरी सबसे कम समय में दोस्तों सूर्य का चक्कर लगा लेती है, कितना, 88 डेज में। फिर विनस दूसरे नंबर पर आ जाता है 225 डेज में, यानी कि 225 डेज में। दोस्तों अर्थ 1 साल में कंप्लीट करती है, यानी कि 365 दिन में। और मार्स 2 साल में कंप्लीट करता है। जुपिटर 12 साल में दोस्तों चक्कर कंप्लीट करता है सूर्य का। ध्यान से समझिएगा, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। शनि ग्रह यानी कि सैटर्न दोस्तों 29 सालों में एक बार पूरा करता है। और यूरेनस दोस्तों 84 साल में एक बार पूरा करता है। और नेपच्यून तो सबसे ज्यादा समय लगाता है, कितना दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 165 ईयर लगाता है नेपच्यून सूर्य का चक्कर पूरा करने में। आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जहां पर आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को या फिर अपने लिए सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, ये भी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल उसे कहा जाता है उपग्रह, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए उपग्रह किसके पास कितने उपग्रह इस पूरी इमेज में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। किसके पास कितने उपग्रह, मरकरी के पास 0 है, विनस के पास 0 है, अर्थ के पास केवल 1 है, मून है, ठीक है ना, चंद्रमा मामा हमारे। और यहाँ पर दोस्तों मार्स के पास दो है, जुपिटर के पास 67 है, ठीक है ना, सैटर्न के पास, यूरेनस के पास, नेपच्यून के पास, प्लूटो तो है ही नहीं वैसे। तो ये आप सारे के सारे नोट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों, उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। यार इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग अभी तक जान ही चुके होंगे, तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। बीच बीच में ऐसे टेस्ट के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो आपको जो भी टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। और कैसे बताना है कि टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, जो भी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाया जाता है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये मंगल और बृहस्पति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। मंगल और बृहस्पति यानी कि जुपिटर और मार्स के बीच में, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति दोस्तों आपको बतानी है किस तरफ को है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और दोस्तों पृथ्वी हमारी 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसी की वजह से दिन और रात होता है। देखिए पृथ्वी ना 2 तरीके से घूमती है, एक तो अपनी धुरी पे घूमती है, यानी कि जहां पर है पृथ्वी वहीं पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और 365 दिन में दोस्तों पूरे सूर्य का चक्कर कंप्लीट करती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यानी कि पश्चिम से पूर्व। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल यहां पर उपग्रह की बात की जा रही है दोस्तों, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, गैनीमेड दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। भाई ध्यान से देख रहे हो ना वीडियो को दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते रहेगा। सपोर्ट दोस्तों इसको भी सपोर्ट ही बोलते हैं, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली ये भी सपोर्ट ही है, इससे हमारे कंटेंट की रेस्पेक्ट होती है, हमारे 1 घंटे तक आधे घंटे तक बोलने की रेस्पेक्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पृथ्वी के सर्वाधिक निकट दोस्तों कौन सा ग्रह हो जाएगा। तो यहां पर इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, जबकि ये गलत नहीं होना चाहिए, शुक्र ग्रह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह यानी कि विनस ग्रह, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना है बड़ा है, ये भी बहुत बार पूछा था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से, ये गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। ये स्टार्टिंग में दोस्तों हमने पूछा था, तो ये आपका मरकरी हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अच्छा दूसरे नंबर का दोस्तों कौन सा है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ये भी आपके टेस्ट क्वेश्चन है। टेस्ट क्वेश्चन है कि सबसे जल्दी कवर करने वाला आपको पता चलेगा बुध, तो दूसरे नंबर का कौन सा जो सबसे जल्दी कंप्लीट कर लेता है सूर्य का चक्कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 71%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो निम्नलिखित में से कौन एक तारा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, ये दोस्तों सूर्य एक तारा ही है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हीलियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है, यानी कि स्पीड कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 27 किलोमीटर
प्रति मिनट, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, सबसे चमकीला ग्रह। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है आपका बिल्कुल शुक्र ग्रह यानी कि विनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 59% है, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध ग्रह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा था। तो राइट आंसर इज सिरस, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। देखिए मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वर्त पर देर तक चमकना, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुपरनोवा क्या है। देखिए सुपरनोवा दोस्तों विस्फोटी तारा है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगती है। तो देखिए कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, अप्रोक्स की अगर बात की जाए तो अप्रोक्स आप 8 मिनट बोलेंगे, बट यहाँ पर एक्चुअली 8.3, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट 30 सेकंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हो गया, छोड़ देते हैं। कौन सा ग्रह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा 88 डेज में कर लेता है। स्टार्टिंग में पूछा था, ये भी टेस्ट क्वेश्चन बना देता हूं मैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में पूछ चुका हूं। तो जल्दी से आंसर बताइए इस टेस्ट क्वेश्चन का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारमंडल है दोस्तों। तो अंतरिक्ष में कुल दोस्तों 89 तारमंडल है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो देखिए सूर्य में दोस्तों काला धब्बा जो है वो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी होगा। सूर्य दोस्तों पूरा का पूरा चमकता है, बट जहां पर दोस्तों काला धब्बा दिखता है, ठीक है, तो हमें वैसे तो दिखेगा भी नहीं, तो जहां पर दोस्तों काले धब्बे दिखते हैं सूर्य में वो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं। तो ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। अब इसमें गलती करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, आप ट्राई करके बताइएगा कौन सा आंसर आप लगाने वाले हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट मरकरी लगाएंगे, बट दोस्तों मरकरी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, मरकरी सबसे नजदीक है बट सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म है दोस्तों विनस, यानी कि शुक्र ग्रह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे गर्म ग्रह होता है और इसीलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये वाली गलती सबसे ज्यादा करते हैं लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी की बात की गई है तो पूरा 24 घंटे नहीं दोस्तों, थोड़ा सा कम, कितना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अपनी दूरी पर दोस्तों इस तरीके से घूमती है पृथ्वी, इसीलिए जो एक महीना दोस्तों फरवरी का होता है वो एक बार 28 दिन का होता है। ठीक है, इसी कारण से तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूरा एक दिन बन जाता है। जब डेली 6 मिनट बचती चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 4 मिनट बचती चली जाएगी तो ये एक दिन बन जाता है दोस्तों पूरे साल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों बृहस्पति के, यानी कि जुपिटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल दोस्तों अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दिन व रात होने का कारण क्या है। तो दिन व रात होने का कारण दोस्तों क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पृथ्वी का अपने अंश पर घूमना। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दिन और रात का रीजन क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और दोस्तों सर्दी और गर्मी होने का रीजन क्या होता है, क्यों होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 41, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एरिस्टोथनीज, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में जमाइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, केपलर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो ये भी दोस्तों हम कवर कर ही चुके हैं, ठीक है ना, तो वो बृहस्पति है जो कि सबसे अधिक समय लेता है। अच्छा, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन बना देते हैं कि कितना समय लेता है। ठीक है, सबसे अधिक तो बृहस्पति लेता है।
मैंने बीच में बताया था ना कौन सा लेता है दोस्तों, इन चारों के हिसाब से मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा ये नहीं होगा कि जो हाईएस्ट टाइम लेता है वही ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। शनि ग्रह है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए शनि ग्रह एक नेपच्यून में दोस्तों गर्म है, यानी कि नेपच्यून से गर्म है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आकाश का सबसे चमकदार तारा। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा दोस्तों कौन सा है, तो ये सीरियस है, यानी कि ऑप्शन इज डी। तो ये आप क्या रखना है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज दोस्तों किसने की थी, रॉबर्ट पेरी ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण दोस्तों किस स्थिति में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, उस समय दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए सौरमंडल का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निहारिका, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, यानी कि किस तारीख को दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी दोस्तों कितनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ठीक है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एमंड सेन, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही होती है दोस्तों, इसलिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने हर एक दोस्त को, अपने हर एक ग्रुप में।